हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। पहला कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं। मैं रोटमा से दूध पहुँचा के आ गई हूँ। तो कल बच्चे गए तो आज से मेरी ड्यूटी चालू हो गई है। सुबह सुबह में रोड में दौड़ने की। बाकी मौसम बुरे हाल, तो लगातार ना 1-2 दिन धूप आ रही है तो फिर से ऐसा मौसम हो जा रहा है। तो ना धूप है ना बारिश है, एकदम गुमसुम सा मौसम है। आसमान में बहुत ज़्यादा बादल भरे हुए हैं। तो लग रहा है आज भी मतलब दिन भर बारिश ही होगी। तो कल भी ना मैंने यहाँ पे इतना बड़ा सांप देखा, बाप रे क्या ही मैं बताऊँ। तो गाइस ना परसों एक वीडियो में मुझे कमेंट आया हुआ था कि आप लोग ऐसे सांपों को मार रहे हो, क्यों मार रहे हो और आपको पाप लगेगा। तो ऐसे सांपों को मारोगे तो सांपों की प्रजाति जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसे सांप नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग भी नहीं रहेंगे करके ऐसे बहुत बड़ा कमेंट था। तो मैं कमेंट के रिप्लाई बहुत कम दे पाती हूँ। बाकी जिन्होंने भी मतलब इतना मुझे समझाया था कि सांपों को मत मारना, ये करना वो करना करके, तो उनको मतलब तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अपना कीमती समय निकाल के हमें समझाते हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ पे हमारे कहने से गलती होती है तो आप लोग समझाओ, इसीलिए मैं दिखाती भी हूँ। बाकी उस दिन सासू जी ने सांप मारा हुआ था। तो सांप मारा हुआ था जहाँ पे गाय रहते हैं हमारे, वहाँ पे सांप था। तो हमने बहुत ज़्यादा उसको भगाने की कोशिश करी तो नहीं भगा, इसलिए मारा। तो बाद में जहाँ पे सांप रहता है ना, वहाँ पे मतलब 2-3 दिन वहाँ पे दिख जाता है। तो हमें भी भय रहता है कि यहाँ पे मतलब हमेशा सांप रहता है, भाई कैसे काम करे, कैसे इस जगह पे जाए, इसलिए हम लोग सांपों को मार देते हैं। तो अधिकतर पहाड़ों में ना जहाँ भी सांप रहता है, मतलब अधिकतर जब घर के अंदर जाता है और ऐसे जहाँ पे हमारी गाय रहती है, गोट में जाता है, तो वहाँ पे मारते हैं। बाकी जहाँ पे खेत में कहीं दिखता है तो वहाँ पे हाँ भगा देते हैं। बाकी हमारे पहाड़ों में ये भी होता है कि सांप पकड़ने वाला भी नहीं रहता है कोई, तो इसलिए ये कदम उठाना पड़ता है। वरना किसी को शौक नहीं है कि सांपों को मारे करके, कोई ऐसा सोचता भी नहीं है कि हम रियली में सांपों को मारते हैं तो मारेंगे करके। बाकी हमने जो देखा है बचपन से, मतलब एक भय हमारे अंदर है कि सांप जहरीला होता है, वो आदमी को मतलब खाता है, आदमी उसके काटने से मर जाता है। तो इसलिए मतलब हमारे अंदर ये रहता है कि सांपों को मार देना चाहिए करके। तो बचपन से यही देख के आए हैं। एक बात मैं बताती हूँ, दीदी और मैं ऐसे खेत में थे तो इतना सा सांप हमें दिखा, मतलब हमें वही भय था कि हाँ यार सांप को मारते हैं। तो इतना सा हमने सांप को देखा तो उसके ऊपर इतने सारे पत्थर हम लोगों ने बरसा दिए कि वहाँ पे हमने ढेसर बना लिया था। तो यही होता है, जैसा मतलब हम लोगों ने देखा है वही हम लोग करते हैं। तो दूसरी बात मतलब सांप से ना बचपन से मतलब बहुत भयंकर हम तो बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, मेरी बाद वाली बहन छोटी थी, वो करीब मतलब 4-5 महीने की थी और 8-9 महीने की थी। ऐसा नहीं था कि मतलब उसको खड़े करके हम लोग पकड़े, तो ऐसे तिरछाई पकड़ते थे, उतनी छोटी थी। तो ऐसे थोड़ी हल्की सी रात हो रही थी और मेरी मम्मी और दीदी खेत में थे। तो अंदर को हमारा दरवाजे से सांप अंदर को जा रहा था, मैंने देख लिया। तो मैंने लाइट भी ऑन नहीं की, बहन को लटकाया मैंने, ऐसे पीछे खेत में पहुंचा दिया। तो वहाँ जाकर मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, शायद मार भी पड़ी होगी मुझे कि इतनी छोटी बच्ची तूने खेत में पहुंचा दिया है। तो फिर वैसे मैं घर लाई, अंदर सुला दिया। मम्मी बहुत ज़्यादा डांटी, हाँ अभी अंदर को जा रहा है तेरा सांप करके। तो अभी मैं घर पहुंच गई हूँ। बूंदा बूंदी वाली बारिश भी होने लग गई है। बाकी इसी बात पे थोड़ी देर बाद यही बात मैं करूँगी। अभी बहुत सारा काम है, काम के साथ साथ आप लोगों से बात मैं ज़रूर करूँगी। तो अभी टाइम सुबह के 9 बज चुके हैं और घर का सारा काम करके मैं पहुंच गई हूं घास काटने के लिए अपने मंग में। तो आज भी मैं जंगल वाले मंग में गई हुई हूं क्योंकि घर की तरफ ऐसे बारिश में मैं नहीं काटती हूं। बाकी ज़्यादा दूर नहीं गई हूं, वो है हमारा घर। घर के ऊपर साइड में आ रखी हूँ। बाकी मौसम दिखाती हूँ कितना भयंकर का हो रखा है, होता जा रहा है होता जा रहा है, ना बारिश आ रही है। तो मौसम दिखाती हूँ एक बार। तो ये रहा भाई मौसम, देखिए। और आज ऐसा मौसम नहीं रहता, अच्छी सी धूप आती। तो आज हमारे यहाँ ना थोड़े से 1-2 लोग आ रहे थे गज्जो काटने के लिए, बट ये मौसम ने ना बहुत बेकार कर लिया है। और सबसे ज़्यादा परेशानी हमें इस बारिश से ही हो रही है। लगभग अब खेतों का काम भी शुरू हो रहा है, तो इतना मुश्किल। और आसमान में जा रहा है हेलीकॉप्टर, लेकिन दिख नहीं रहा है बादलों के अंदर से। आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी।
तो भाई यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, और इसका पत्ते भी काम नहीं आते हैं, लकड़ी भी काम नहीं आती है। पता नहीं भगवान ने इसको क्यों बनाया। तो आज थोड़ा सा घास काटने में ना ज़्यादा टेंशन नहीं है, जितना भी होगा चलेगा, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। ऐसी उम्मीद है नहीं कि धूप आएगी, तो जितना भी होगा आज थोड़ी सी शांति है और धीरे धीरे काम होगा आज, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मतलब यही है, गाजर काटना, उसको सुखाना, उसको धूप में फैलाना, उसको मतलब ढकना। तो आज ये बबाला बिल्कुल भी नहीं है, आज सिर्फ घास काटने का ही काम है। तो आज मुझे घास यहाँ से काटना है। एक बार फटाफट से थोड़ा सा घास काट लेती हूँ, उसके बाद बैठूँगी। आज धीरे धीरे घास काटना है, उसके बाद फिर से आप लोगों से बात करूँगी। तो ठीक है, एक बार काट लेती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर से घास। हम तो फाइनली दगड़ियों अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं और मेरी हो गई है घर जाने की तैयारी। तो देखिए यहाँ से मेरे पुल्ले शुरू हो गए हैं। आज भी मैंने 2 भारी ही घास की काट रखी है, तो यहाँ से पुल्ले शुरू हो गए हैं। एक भारी तो मुझे यहाँ पे बांधनी है, तो एक भारी के लिए मैंने पुल्ले यहाँ पे बांध लिए हैं और भारी यहाँ पे बांधूँगी। बाकी यहाँ से वहाँ तक काटा और जो रस्सी है मेरी वहीं पे है जहाँ पे मैं फर्स्ट में बैठी हुई थी। तो अब लगाती हूँ भारी, जाती हूँ घर को। और मैं सोच रही थी थोड़ी देर बैठूँगी, आपसे बात करूँगी। बैठी मैं दीदी के साथ, जब दीदी आए थे अमरूद खाया, तो बात नहीं हो पाई। उसके बाद काटना मैंने शुरू कर लिया था। बाकी आज ना काटने के लिए घास काफ़ी अच्छा हो रखा था मौसम, अभी भी धूप नहीं है। कमर पीड़ है क्या करनी भैया? उल्टो का भेजा लाता क्या रहा वो सब फोन आ रही वो दिन मैं क्या मेरे का फोन ना नहीं मेरे इधर मेरे को तो डर लग रहा तेरी कति लुटी जगह है, कति धागा तुम बहुत है, कोई 19 से तू बीमार रहने क्या मेरे को रात में फोन करा तो मिल गया अभी अपा कोने माँ कोने में रोजे दीपा है भाई मैं क्या खबर बात है जो क्या फोन में तो किसी बुलाने है कदे न कर मेरे कोने मेरे को बैंक में क्या तो मैं क्या आज भी रोजा कोने कोने आ है ना पर रोजा फोन आ है ना पर रोजा फोन उधर बे कोने आ रात से फंसा करे अरे माल गार्डन तुम लोग बोलो ने ब्याज बहा ये सब को जानी माल गार्डन ये साल बन जा कनाल बन ले शाप बन दे फुली तने कॉल मैं वो तो गई हूं वो शादी में खाई मैं शादी में खाई सोना खरगा हो दिन तेल भी हो पर जो मेरे में याद का बैठो वो लोग उधर भी होते थे क्या उन्होंने भी में होता है जाने से वो जो है मैं यहां पूछ गई हूं फाउ लेबरी में होटल खत्म है डरी लाणो ने ले मैं सन क्या आणो ने चाबी गई खुदा चाबी गई वो लाने हो को तेला विला जसो लागी वो लाने हो खुद न होन बोल मिला नहीं हो दने बे यो कोई बजनन पे हणी शापा हणी कोई मरजनन का उ बचनी वाला का बचनी वाला मरनी वीडियो सुने जो तो तिने चलने ला हणी ने ते के ये उजाड़ लबा बोलो ये तो हणी वे उजा करी बोल दे तो हणी आ देखो दे उजा करी ते या उल्टो का बे ठस का हर उधर बको का बचे तो 3 चोट हणी आले 3 चोट हण तो लवला बे दुखोड़े नी अरे उजा ले उसे मना करने वाले सका उजा ले उजा को ये हणी दे रहे हैं ते रहे थोड़े फरकी भी आ बोल कोनी भी बोल对，俺俺那把的未来一年咱必须他把人的吧， हे 那 हे ते रहे बांध तो आगे उ लाऊं जे कोनी भी हो लोल कोनी तो ये में सबल ठोकरी का पेड़ लगा बेलूंगा सार बाटन में तो दूं मोल हम डाले उसी देखो हामी ये फपनी तालाली पिंगली यही भी जब हाउ जोर फलस भाई तीन लार कनी भी अमनी पने तालला शांति दी जोर फैल जो फटवा जे आता उफरी जने भी आ उदी न को भांग फुट दुनी भरी भेद लेका रेल दुनी भरी तो बागुने बाको न बसन अब 3 भाणी आले बको का बसिसिउ उल्टो का हणी आले अला त्यो खना ना
방풀저 수루마다 내려줘. 시간 지금 지마대 가니 시간 위네. तो जैसे ही सांप अंदर को गया मैंने अपनी बहन को पकड़ा, पीठ में लटकाया, सीधे भाग गई खेत में। तो अंधेरा भी हो गया था। वहाँ जाके मम्मी की इतनी डांट खाई ना मैंने। मम्मी बोली कि इतनी रात को मतलब इतनी छोटी बच्ची को तू खेत में ला रही है। मैंने बोला कि अंदर सांप गया है इसलिए लाई हूँ। मम्मी ने बहुत ज़्यादा डांटा, कहाँ तेरा सांप अंदर को गया है, क्यों इसको लेके आई। फिर डर के मारे वैसी फिर से घर आई, फिर से घर आई, बहन को अंदर रखा। तो वह उसी टाइम पे दूसरे दिन फिर से वही सांप अंदर को जाने लग गया था। पता नहीं बाहर कब निकला। तो पूरा दिन रात हुआ। दूसरे दिन उसी टाइम पे थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था तो अंदर चला गया। तो तब जाके मम्मी ने देखा तो उसी टाइम पे उस सांप को मम्मी ने मार दिया था। तो जो सांप के साथ जिसकी घटना हुई होगी वही जान पाएगा कि सांप से कितनी डर रहती है, कितना भय रहता है। तो ऐसे ही एक बार मेरे साथ भी हो गया था। बहुत ज़्यादा भयंकर वाला कंडीशन मेरी हो गई थी। मतलब ऐसा समझो कि कमर तक मैं पूरी ठंड बर्फ़ की तरह मेरे कमर तक एकदम मतलब पूरा हो गया था मेरा होमसा। पता नहीं कैसे बचने का होगा, इतना देखने का होगा, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो तभी मुझे लगता है कि जब मौत नहीं आई रहती है तो कोई कहीं भी जाए कैसे भी मौत नहीं आती है। और मौत आ गई तो ज़रा सा भी कुछ हो गया तो बस इंसान चला ही जाता है। शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं। तो ऐसे ही एक मेरे साथ भी हुआ था एक दिन, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऐसे ही मैं 9th में थी और मैं स्कूल गई हुई थी, मम्मी घर में थी। तो मम्मी को करीब 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा बुखार आया हुआ था। तो जैसे ही मैं स्कूल से आई मम्मी को मैंने घर में देखा तो सब जगह ढूंढा, मम्मी घर में नहीं थी। फिर मैंने मम्मी को ढूंढा तो मम्मी खेत में थी, घास काट रही थी। तो ऐसे ही बरसात का टाइम था तो मैं मम्मी के साथ खेत में गई। तो मम्मी ने बोला कि घास मैं काटती हूँ, मतलब अब इतना ही काटना है, तो ये काटे हुए घास को घर में पहुँचा। तो बारिश लगी थी हल्की सी, मैं मतलब सारा घास मैंने घर में पहुँचाया और मेरे कपड़े फुल बाव चुके थे। तो पता नहीं कब काटा मुझे सांप ने, मुझे पता नहीं चला। तो जैसे ही मम्मी भी घर में आई, मैं भी घर में आई तो मम्मी भैंस से दूध निकालने लगी। मेरे को बोला मम्मी ने नहा ले, उसके बाद चाय रखना, किचन में जाना। जैसे मैं नहाई, मैंने कपड़े उतारे तो मेरे हाथ में काटा हुआ था और इतना ब्लड गिर रहा था ना, ब्लड ऐसे गिर रहा था, खून जैसे पानी का नल होगा। तो ऐसे मैंने चाय रखा, चाय रखने के बाद मैं गोठ में गई। मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे हाथ में क्या हुआ, ये तो खून बंद नहीं हो रहा है, ऐसा मैंने मम्मी को बोला। तो मम्मी ने देखा, मम्मी बोली कि ठीक है अभी मैं अंदर आती हूँ, इसको आग से सेकती हूँ। तो जैसे ही मम्मी अंदर आई तो मम्मी ने एक कपड़ा पकड़ा, मेरा हाथ ऐसे डामना बोलते हैं हम लोग, हाथ मतलब आग से सेक लिया एक कपड़े से। तो धीरे धीरे मतलब मैं बेहोश होने लग गई थी। मैं खुद को ऐसे होश में ला रही थी, मैं सोच रही थी कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है और मुझे क्या हो रहा है, और मैं खुद को होश में ला रही हूँ। और मम्मी मतलब ऐसे छोटा मोटा काम कर रही थी क्योंकि मम्मी को भी बहुत ज़्यादा बुखार आया था। तो मैं दिखा नहीं रही थी कि ऊपर से मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब है और घर में मम्मी है। उसके बाद फिर से मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई, घर का माहौल कैसा होगा ये सोच के मतलब मैं खुद को होश में लेके आ रही थी। तो ऐसे ही मेरे पैर से पूरे में ठंडी पड़ने लग गई थी, बर्फ़ की तरह मेरे पैर हो गए थे। फिर मैं सो गई। तो मम्मी ने बोला क्यों सोई है, मैंने बोला मम्मी थोड़ा सा मुझे मतलब आराम करना है, मैं सो जाती हूँ, आप खाना बनाओ, ऐसा मैंने मम्मी को बोला। मम्मी ने बोला ठीक है। तो मम्मी ने मुझे सुलाया, मच्छर बहुत काट रहे हैं। तो ऐसे ही मम्मी ने मुझे सुलाया और नीचे कमरे में मुझे सुलाया, पीछे वाले कमरे में मम्मी खड़ी हो गई। मम्मी ने सोचा कि ये क्या करती है। मैंने सोचा मम्मी किचन में गई और मम्मी खाना बना रही है, तो मम्मी छुप के मुझे देखी है। तो मैंने सोचा मम्मी किचन में है, मैं ज़ोर से रोने लगी। मतलब मैं इतना रोने लगी कि मुझे क्या हो रहा है मुझे खुद ही नहीं पता है और मैं क्यों बेहोश हो रही हूँ, मैं खुद को होश में ला रही हूँ, हे भगवान मुझे क्या हो रहा है करके मैं मतलब कंबल के नीचे रो रही थी। तो मम्मी ने मुझे पकड़ लिया कि मम्मी सामने आई, मेरे को गले लगाया मम्मी ने और मम्मी ज़ोर से रोने लग गई। जैसे ही मम्मी ज़ोर से रोने लगी तो आस पड़ोस के लोग आ गए कि क्या हुआ करके, सारे लोग आए क्या हुआ। मुझे देखा तो और लोगों को पता चल गया था भाई इसको ये हो रखा है। तो रात को ना बहुत ज़्यादा दूर थे जो इसके बारे में जानते थे, तो 2 लोग गए दूसरे गांव में
उनको बुलाने के लिए कि जो भेंट करता है, झाड़ता है। तो उस रात भी बारिश इतनी ज़्यादा आ गई कि उनको मतलब वापस आने में करीब 11 बज गए थे रात के। तो आए, मुझे देखा तो सबको पता लग गया कि पता नहीं अब ये रहती है या नहीं रहती है। तो रात भर मैं ऐसे फर्श में रही, मुझे नीचे रख दिया था। तो रात भर उन्होंने मंत्र किया तो सुबह तक ठीक हो गई थी। तो सुबह तक मैं थोड़ा हल्का सा ठीक हुई। उसके बाद करीब मुझे ठीक होने में ना बहुत टाइम लगा। मतलब ऐसा हो गया था ना, मुझे हाथ पूरा सूज गया था, हाथ काम नहीं करता था, बहुत टाइम लगा उसके बाद भी मुझे ठीक होने में। तो अब फटाफट अपना काम भी शुरू करती हूँ। जो सुबह में मैंने घास काटा हुआ था, फटाफट इसको भारी बांधती हूँ, चलती हूँ घर की तरफ। तो अभी मैं खेत में आ गई हूँ घास के लिए, और ये भट का खेत है तो इसके कनाल में से मैं घास निकालती हूँ। तो बाकी हमारे धान भी पीले पीले हो गए हैं, तो कुछ दिनों बाद इनको हम काट लेंगे, क्योंकि ये उसकल है, सेंट है ये। और जो रुपाई वाला धान है वो तो अभी हरा ही है, लेकिन ये सेंट है तो ये होने लग गए हैं। फाइनली दे गई हूँ, फटाफट से मेरे 4 पुले घास के हो चुके हैं। बाकी अंधेरा इतना हो गया है, ये पूरा देख सकते हो। इसमें मतलब थोड़ी लाइट जैसी लग रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। ऐसे में ना सांपों की बहुत ज़्यादा डर रहती है। तो फटाफट निकलती हूँ घर की तरफ भागते भागते।